नायब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर पर तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराने के बाद सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट में सीएम सैनी ने लिखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के अभियान के अंतर्गत पूरा हरियाणा तिरंगामय हो रहा है। चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर तिरंगा लहराकर देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले नायकों को उन्होंने याद किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को करनाल में आयोजित तिरंगा यात्रा में पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में जनसमूह तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ और भारत माता के जयकारों के साथ शहर के अलग अलग चौक से होते हुए गुजरा। यात्रा का शुभारंभ रामलीला सभा से हुआ। इस मौके पर सीएम सैनी ने लोगों से आह्वान किया कि वे अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने का संकल्प ले। सीएम ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले अनेक क्रांतिकारियों को वो नमन करते हैं। उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए तिरंगा यात्रा में पूरे जोश और उल्लास के साथ शामिल होने की अपील की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत का विभाजन ऐसी त्रासदी है कि देश की आज़ादी के बाद का लगभग आधा साहित्य विभाजन के बारे में है। प्रधानमंत्री मोदी ने विभाजन को 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी बताया। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में भी कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हमें उन लोगों की पीड़ा और संघर्ष की याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। 1947 की विभाजन विभीषिका में शहीद हुए बलिदानियों को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सादर नमन करते हैं। ये मेरे लिए भी बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे उन पूर्वजों की याद में जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जमीन को छोड़ना स्वीकार किया, उन्होंने अपने घरों को छोड़ना स्वीकार किया, परंतु अपने धर्म से पीछे नहीं हटे। उन्होंने भाइयों भूखे पेट रह करके अपना जीवन बताने का काम किया, परंतु पीछे नहीं हटे। मैं उन सब आज इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर उन सभी ज्ञात और अज्ञात जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उन सबको मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। भाइयों, वह बंटवारा हमारे देश की भौगोलिक सीमा का बंटवारा नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और भावनाओं का भी वो बंटवारा था। बेशक आज देश बहुत आगे बढ़ गया है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन देश के विभाजन के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी याद में को बनाए रखने और नई पीढ़ियों को आपसी प्रेम, आपसी प्यार व सद्भाव को सीख देने के लिए कुरुक्षेत्र के मसाना गांव में देश का विश्व स्तरीय शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। इस स्मारक पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस स्मारक पर ट्रस्ट ने इस मानवीय कार्य के लिए 25 एकड़ भूमि सरकार को दान में देने का निर्णय वो किया है। मुझे ये भी पता है कि झज्जर में एक स्मृति चौक वो बनाया गया है। फतेहाबाद में भी ट्रस्ट ने स्मारक के लिए जमीन खरीदी है। मैं पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट की सराहना करना चाहूंगा, जिसने वर्ष 2010 में अपनी स्थापना से अब तक हमारे पूर्वजों की याद बनाए रखने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। अनुमान है कि हमारे 10 लाख पूर्वज उस विभीषिका के शिकार हुए थे। उनका विधिवत संस्कार भी नहीं किया जा सका था। उनकी आत्मा की शांति के लिए पंचनाथ ट्रस्ट ने वर्ष 2016 में गया तीर्थ पर शांति के जाकर सामूहिक पिंडदान किया था। उस समय 1450 लोग दिल्ली से ट्रेन से वहां गया तीर्थ में गए थे और अपने सभी पूर्वजों को एक बार में ही पिंडदान करके उनकी मुक्ति कराने का कार्य भी किया था। मित्रों, आज का दिन हमें बंटवारे के कारण जान गंवाने वाले अपने पूर्वजों की याद तो दिलाता है, लेकिन मुझे गर्व है कि मां के उन सपूतों ने किसी का भय नहीं माना, किसी लालच में नहीं आए
और अपने देश, धर्म व स्वाभिमान को तरहीज देते हुए दर दर की ठोकरें खाना स्वीकार किया, भूखे प्यासे खाली हाथ मेहनत की और फिर से अपने आशियाने बसाए। यही नहीं, आज यहाँ गए वहां की खुशहाली और समृद्धि में उल्लेखनीय योगदान देने का काम कर रहे हैं। अपनी मेहनत से उस इलाके को आर्थिक रूप से समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खेती से लेकर के उद्योग, बुद्धिजीवी से लेकर के श्रमजीवी तक सभी क्षेत्रों में आज यह समुदाय सबसे आगे है। मुझे ये कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि उन परिवारों ने और उन नई पीढ़ियों ने हरियाणा के विकास में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं रहा, सिर्फ मीटिंग तक सीमित है। मंगलवार को करनाल पहुंची सीएम सैनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हर वर्ग का शोषण किया, किसान का शोषण किया, महिलाओं का और युवाओं का भी शोषण किया, गरीबों का भी शोषण किया। उन्होंने कहा कि आज सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो हर व्यक्ति त्राहिमाम करता है और लोग उनके कार्यकाल से उब चुके हैं, इनके कार्यकाल को भुगत चुके हैं। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस बस घोषणाएं करती है और घोषणाओं को पूरा करने का काम उनकी सरकार ने किया। सीएम सैनी ने दावा किया कि पूरे हरियाणा के लोगों ने मोदी को तीसरी बार पीएम बनाया है और तीसरी बार भी प्रदेश में बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी। ईडी की तरफ से 122 करोड़ की संपत्ति सील करने पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। घोषणा तो बताए ना, वो उन्होंने कौन सी घोषणा पूरी की? उनकी तो घोषणा रह जाती थी, पूरी तो हमें करनी पड़ती थी। पहले भी हमने करी। उन्होंने जो बात कही है, मैं कांग्रेस के नेताओं को, भूपेंद्र हुड्डा को पूछना चाहता हूं, आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, आपने जाते जाते घोषणा की थी कि बुजुर्गों को 1000 रुपए पेंशन देंगे। क्या दी है? आप पूछ सकते हैं, मैं पूछ रहा हूं, क्या भूपेंद्र हुड्डा ने दी? खाली घोषणा थी ना। वो 1000 रुपया भी हमने देने का काम किया और हमने 1000 रुपए नहीं, आज बुजुर्गों के सम्मान को हमने 3000 रुपए तक बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने। चलिए यहाँ पे वक्त तो चला है एक ब्रेक का।